अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंगता प्रोग्राम है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, हैं? या मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। वो जो मंगता प्रोग्राम है ना, इनका मुकम्मल तौर पर जारी है। उसकी हम एग्ज़ैक्टली पूरी तफ़सील में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम ये गंडापुर सरकार की बात कर लें। पूरी सरकार है भाई, पूरी सरकार है। वो जैसे इलेक्शन कमीशन से उनको नाअहली का पता चला कि अरे भाई वो पर्चे-वर्चे निकल आए हैं, सर्कुलर निकल आए हैं, नोटिस निकल आए हैं, तो जी गंडापुर साहब का साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो जी पैसे माँगने के लिए पहुँचे जी वज़ीर-ए-आज़म के पास। किसके पास? उस शहबाज शरीफ के पास, जिनको वो फॉर्म 47 की पैदावार कह रहे हैं। उस हुकूमत के पास, उस विफाक के पास, जिसको फॉर्म 45 की पैदावार कह रहे हैं। ये फॉर्मों में ही पड़े रहते हैं। अपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पर ये जीते हैं, वहाँ पर उनको किसी किस्म का कोई फॉर्म याद नहीं है। और शहबाज शरीफ से मिलने पहुँचे, तो वो भी एक बहुत बड़ी फ़िल्म है। क्योंकि जैसे पहुँचे ना, जो गाड़ियों का प्रोटोकॉल था, जिस तरीके से उनको ये प्रोटोकॉल मिला, अरे भाई मतलब कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। और वैसे इनसे बातें करा ले तो गंडापुर साहब जो हैं वो मरियम नवाज का प्रोटोकॉल पुनते रहते हैं कि वो महारानी और वो जो है इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल। भाई जिनके अपने घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आप अपना प्रोटोकॉल तो देखें, अपना प्रोटोकॉल देखें और उसके बाद आप मरियम नवाज के प्रोटोकॉल के ऊपर कोई कमेंट करते हुए भी ना कुछ चंगे लगते हैं। अपनी आपकी हालत इतनी खस्ता है कि पैसे मांगने के लिए आप जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के पास और आप विफाक के पास आ रहे हैं। तो वो किधर गए हैं? वो किधर गए हैं? ओवरसीज यूथियाज वो क्यों नहीं पैसे भेज रहे? भाई जितने भी ओवरसीज यूथियाज हैं वो पैसे भेजे ना अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा चलाने के लिए। 10 साल से ज्यादा इनकी हुकूमत रही है। ये तीसरी टर्म है पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने हालात ये किए हैं कि ना वहाँ तनख्वाहें देने के पैसे हैं, ना वहाँ पर इनके पास कोई अवाम के ऊपर खर्च करने के लिए पैसे हैं। खैर अवाम के ऊपर तो वैसे भी ये लोग खर्च नहीं करते, अपने ऊपर भी इनके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। क्योंकि जो पिछले जो 10 साल इनके थे उसमें ये लुट्टो फुट्टो वाली इन्होंने पॉलिसी अपनाई है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो खाली कर गए हैं। तो आज जब पैसे मांगने के लिए आए तो शहबाज शरीफ साहब के कदमों में बैठे हुए थे। ये कदमों में ही बैठना होता है। अगर आप वो वीडियो देखें ना जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और अली अमीन गंडापुर भी बैठे हुए हैं, उनके बिल्कुल साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी बैठे हुए हैं। तो वो जो मीटिंग हुई ना, वो उस मुलाकात के अंदर ऐसे 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 सर हिला रहे हैं। यहाँ पर जेल से इनके जो लीडर हैं इमरान खान, वो ऐसी तैसी फेर रहे हैं इस पूरी हुकूमत की। नेशनल असेंबली के अंदर चाहे इनके मरवत साहब हों, चाहे इनके ये उमर अयूब साहब हों, चाहे इनके ये गौहर साहब हों, इन सब ने ईंट से ईंट बजाई दी है। चोर चोर के नारे लगाते फिर रहे हैं। इसके अलावा वो उस्मान डार एंड उनके जो भाई हैं और जो रेहाना आंटी हैं, वो जो ये हैं क्या उसका नाम है ये ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी सुबह दोपहर शाम वो जैसे डॉक्टर डोज देते हैं ना, सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली, दोपहर को 2 गोली, वो सुबह दोपहर शाम वाली जो खुराक है ना, वो पूरी डार फैमिली ख्वाजा आसिफ को सुबह दोपहर शाम के हिसाब से वो डोजे देती रहती है। और आज जब मैंने मनाजिर देखे तो मैं तो दंग रह गई कि जी ऐसे 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 सर हिला रहे थे कि यस सर, यस सर, यस सर है। वैसे तो अगर इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ना ली होती तो मैं इतनी तमहीद भी ना बांधती। अगर इन्होंने मरियम नवाज की सर्जरीज के बारे में, मरियम नवाज के मुंह के बारे में, मरियम नवाज की शक्ल के बारे में, मरियम नवाज के बारे में ऐसी बातें ना की होती, अगर इनके लीडर ने शहबाज हुकूमत के बारे में फॉर्म 45, फॉर्म 47, ये चोरी का मैंडेट है, फलाना टमकाना और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या, अगर ये सब कुछ एक्सट्रीम पोजीशन ना ली होती तो मैं आज इनके बैठने पर भी कोई एतराज़ नहीं करती। ठीक है भाई, अगर आइडियली अगर विफाक ने एनएफसी अवार्ड के तहत 18वीं तरमीम के तहत ये जितनी भी कानून साजियां ये जो पीपल्स पार्टी ने की हैं, जी 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 वही जरदारी साहब जिनको ये पीटीआई वाले गालियां देते हैं, जिनको चोर डाकू लुटेरा कहते हैं, जिनको कहते हैं इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं खाने की, है पाकिस्तान को लूट कर खाने की बारियां लगाई हुई हैं, ये उन्हीं ने एनएफसी अवार्ड किया, उन्होंने ये 18वीं तरमीम की। और अगर उसके चलते ये विफाक से अगर कुछ मांग रहे हैं, और आइडियली तो जो विफाक को देना है सूबे को वो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन जब आपकी करतूतें ऐसी हों, आपके एक नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4, 6-6 आपके शक्लें हों, वो एक होता है ना 2 मुंह है सांप, एक होते हैं 6-6 मुंह वाले सांप, आपके 6-6 मुंह वाले सांप हों, आप कभी ये वाला मुंह दिखाएं, कभी इस वाले मुंह से डंग मारे, कभी आप उस वाले मुंह से डंग मारे, तो फिर आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी।
आज आप ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बैठे हुए, मैं तो हैरान परेशान होती हूँ किस मुंह से बैठते हैं ये, कितने मुनाफिक लोग हैं, तौबा तौबा तौबा, मतलब इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये किस मुंह से बैठ जाते हैं भाई, बाहर निकल के गालियां देते हैं, अंदर जाके बैठ जाते हैं, कितने झूठे लोग। आप मतलब ये सोचें कि इन्होंने सियासत को, सियासतदानों को कितना बुरा कर दिया है कि सुबह दोपहर शाम एक दूसरे को गालियां देते हैं, और पीटीआई ने तो तमाम हदें पार कर ली हैं, और फिर अंदर घुस के कमरे में इकट्ठे बैठ जाते हैं। अब जी कोई पैसे वैसे चाहिए और वो भी एडवांस चाहिए। दूसरा, वो अपना चीफ सेक्रेटरी लगाना है ना, तो वो पता चला कि हाँ वो घर का मुलाजिम तो होता नहीं है कि मेरी मर्जी आई है इसको निकाल दो उसको लगा दो जी, वो भी मांगने के लिए आए थे आज शहबाज शरीफ साहब के पास। और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट भी हुआ, अपडेट ही था तो कह रहे थे कि हाँ जी अब तो हुकूमतें बन गई हैं, अब जो है हमें आवाम के लिए काम करना है, अब जो है वो हमें बड़ा मिल के काम करना है कि जी शहबाज शरीफ से मुलाकात मुस्बत रही। एहसन इकबाल साहब साथ खड़े हुए थे जब मीडिया से गुफ्तगू की, कहते हैं जी शहबाज शरीफ से मुलाकात मुस्बत रही, हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं, अब अवाम के मसाइल पर बात होगी। आए हाय 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 हाय, ये पता नहीं कौन से मुंह दिखाया है सांप ने अपना, मतलब वो जो सांप का पता नहीं ये कितनवा मुंह है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पता नहीं कितनवा मुंह है, बगौल फैसल बाडा साहब के वो दो दो तीन तीन मुंह वाले सांप। तो ये पता नहीं क्या इसका पूरा सीन है। बट जनाब ये जो गंडापुर साहब आए हैं ना शहबाज शरीफ साहब के कदमों पे, शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी मुराद ज़रूर भर लाएंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ सूनर और लेटर। टेक्निकली तो होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब इनको सीधा सीधा भाई जवाब देते कि भाईजान वो जो आप लोगों ने IMF को ख़त लिखा था ना, तो वो उस ख़त के लिखते ही ना वो IMF ने ना आपके वाले खैबर पख्तूनख्वा वाले पैसे रोक लिए हैं, तो ऐसा करें कि आप ना IMF से ना वो पैसे मांग लें, होना तो ये चाहिए था। या फिर अच्छा होता तो इनको बता देते कि इनकी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो सारे जो है मांग लें पैसे और भेज दें अली अमीन गंडापुर को, क्योंकि इनको तो नवाज शरीफ का मांगना भी बुरा लगता है, शहबाज शरीफ का मांगना भी इनको कशकोल लगती है, वो बड़ी वाली कशकोल लगती है ऐसी वाली सूरत हाल है ना। खैर एक तरफ तो ये अपडेट है, दूसरी तरफ जी अता तारर साहब ने भी अपना बदला लिया है, और उन्होंने इसलिए बदला लिया है क्योंकि इमरान खान साहब अता तारर को मिस्टर डेंटोनिक कहते रहते थे कि मिस्टर डेंटोनिक, जो कि एक बहुत ही बैड टेस्ट में था। तो आज अता तारर साहब ने जो है उसका ठीक ठाक बदला लिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इमरान खान के प्लान को बेनकाब कर दिया। अब अता तारर ना खैर पहले भी वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे, क्योंकि बड़े वर्कर और बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान, और जब मैं जय्यद कहती हूँ तो मैं इस वजह से नहीं कहती कि वो बड़े सीनियर हैं, इज़ यंग पॉलिटिशियन, बट बड़ी मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, और शरीफ फैमिली के जो लीगल मैटर्स हों, उनकी पॉलिटिकल मैटर्स हों, मतलब ही इज़ वर्किंग बहुत उनका काम वाम करते हैं। और अब तो खैर वो वज़ीर इत्तलात है। तो आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इमरान खान के ऐसे मंसूबे से पर्दा उठाया जिसके ऊपर पहले तो पीटीआई का वही जो उनका रिवायती स्टांस है कि जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो झूठ है, उन्होंने रिबटल दिया। लेकिन अता तारर ने उनका जो प्लान है वो बेनकाब कर दिया और फाश कर दिया और पाश कर दिया। अब मसला ये है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये जुमला मैं नहीं बोल रही और ना मैं बोल सकती हूँ, ये वो जुमला है तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत जिसके ऊपर चल रही है कि भाई अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं तो हमें ये मुल्क नहीं चाहिए, पाकिस्तान पर चाहे एटम बम गिरा दो, पाकिस्तान रहे ना रहे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कहाँ से मैं शुरू हो रही थी कि जी इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत इस एक लाइन के इर्द गिर्द घूम रही है। इमरान खान और पीटीआई ने अपनी बका को पाकिस्तान की बका के साथ नत्थी कर दिया कि वो है तो पाकिस्तान है, वो होंगे तो पाकिस्तान होगा, अगर वो नहीं है तो भाड़ में जाए पाकिस्तान। पीटीआई ये फैसला कर चुकी है कि अगर इमरान खान को जेल से निकालकर वजीर आजम ना बनाया गया तो वो इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और मुल्क दुश्मनी सामने आई है। वफाकी वजीर इत्तलात जो अता तारर साहब हैं, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंटरनेट पर ऑनलाइन पिटिशन के जरिए यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस ले लिया जाए, क्योंकि इमरान खान को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। अब ये GSP+ स्टेटस क्या है? जैसे आप कोई चीज़, आम जबान में आपको बताऊं तो जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, खरीदते हैं ऑनलाइन, तो आप उसकी रेटिंग देखते हैं ना, आप रिव्यू देखते हैं क्या है। तो GSP+ एक रेटिंग है जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है, ठीक है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पता चलती है। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात
इमरान खान की, जो कि वो क्लेम करती है, यूरोपीय यूनियन से ऐसा मुतालबा खुल्लम खुल्ला कर रही है जो कि मुल्क दुश्मनी के बिल्कुल बराबर है। मैं आपको समझा देती हूँ क्यों है। क्योंकि इससे पाकिस्तान की बरामदात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासर होने से 4 करोड़ से जायद, ये जिन लोगों ने रियासत मदीना बना करके 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और पता नहीं कितने घर देने थे और पता नहीं क्या करना था, ये इस हरकत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा करके 4 करोड़ से जायद मेहनत कश जो लोग हैं उनको बेरोजगार करने की साजिश रचा रहे हैं। कौम के मुश्तरका इक्तसादी और माली मुफादात को यूं सियासत की भेंट चढ़ाना मुल्क से गद्दारी नहीं है तो क्या है? मुझे बताएं, मैं अगर गद्दारी ना कहूं तो क्या कहूं? तहरीक इंसाफ की यूरोपीय यूनियन को ऑनलाइन पिटिशन इमरान खान की इसी सोच की तर्जुमानी है कि अगर वो इक्तदार में नहीं तो पाकिस्तान पर चाहे एटम बॉम्ब ही गिरा दिया जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अभी चंद दिनों पहले उन्होंने आईएमएफ को एक चिट्ठी लिखी थी और आईएमएफ को कहा था कि भाई आपने जो कर्जा देना है उसको इलेक्शन ऑडिट से मशरूत करें, ये फलाने 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 हलकों से और इन सीटों के ऊपर अगर आप ऑडिट कराएंगे तो। आईएमएफ ने उनको चिट्टा कोरा जवाब दिया। आईएमएफ ने कहा कि भाई नहीं, हमारा डोमेन ही नहीं है। भाई आप बीच में मामे बने फिर रहे हैं, आप बीच में चौधरी बने फिर रहे हैं, ये हमारा डोमेन नहीं है कि हम ऑडिट कराते फिरें। अच्छा जी, मैं उसी खत की बात कर रही हूँ जो अमेरिका से मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके इलेक्शन नताइज की इंक्वायरी कराई जाए, जिसका कामयाबी के सबसे पहले एक मिनट मैं यहीं पे जरा रुक जाती हूँ कि एक तो इंक्वायरी का मुतालबा करके वो आईएमएफ को पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस का कह रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी जो वो शौकत तरीन साहब थे, याद है ना उनके ऑडियो कॉल्स, जो अपनी वजीर खजाना को कह रहे थे, 2 वज़ीर खजाना को, कि भाई आप भी आईएमएफ को लिखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले टाइम के ऊपर कि भाई आप इनके साथ मुआहदा ना करें। ये इनकी पुरानी गंदी आदतें हैं, इश्तिहार लगाने की, अपने घर की बात बाहर लेके जाने की और गलत फॉरम पे लेके जाने की। अब आईएमएफ का कोई तुक है? आईएमएफ मामा लगा हुआ है। आईएमएफ कौन है भाई? हमें पैसे देता है ना, तो उसका काम फाइनेंसेस से रिलेटेड है, उसका काम इलेक्शन को ऑडिट करा लें। अब इमरान की हुकूमत नहीं है तो आप कर्जा ना दे, क्यों भाई? अच्छा, अब यही हरकत वो यूरोपीय यूनियन की एक ऑनलाइन पिटिशन दे करके करे। अच्छा, अब इसको जो है ना वो बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया। मैं आपको ये जो पिटिशन है ना, इसकी भी मैं आपको पूरी असलियत अभी बता देती हूँ कि असल में पिटिशन क्या है। ये आम जो इसकी जबान चल रही है ना, वो ये चल रही है कि जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, इन्होंने खत लिखा है, खतबात इन्होंने कोई नहीं लिखा, इन्होंने एक पिटिशन लिखी है, वो भी मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। ये जरा पहले मैं अपनी ये वाली बात तो मुकम्मल कर लूँ ना। तो भाई, पाकिस्तान और आईएमएफ डील को साबुटाज करने की कोशिश करने वाले शौकत तरीन के वही टेलीफोनिक गुफ्तगू जिसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें अपने 2 वज़ीर खजाना को ये हुक्म दे रहे हैं कि जी आईएमएफ को खत लिखें और उन्हें पाकिस्तान के साथ नए मुआहदे से रोका जाए, सानिया 9 मई हो या फिर मुल्की मईशत से खिलवाड़ की बार बार कोशिश हो। ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान, और एक दफा नहीं बार बार कि ये इमरान खान ये बंदे के पुत्र बनने वाले नहीं है, ये सुधरने वाले नहीं है, ये सही ट्रैक पर नहीं आने वाले। इमरान खान को किसी का कोई डर नहीं है, और ये इसीलिए कोई डर नहीं है क्योंकि अभी सही फेंटा पड़ा नहीं है इमरान खान को। अभी भी वो आज के दिन में भी लाडले हैं। अता तारड़ साहब आज आके यही तो बता रहे थे कि ये जो इतनी लाडलों वाली जेल है, 3-3 कमरों की जेल, जिम का इक्विपमेंट, ये किचन, मर्जी का कुक, मर्जी की रेसिपी, मर्जी की इंग्रेडिएंट्स, ये क्या है? कौन कर रहा है ये? फौज की रोज ये ला पा के हाथ फड़ाते हैं, सीधी सी जो बात है। फौज की टके की इज्जत नहीं करते। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को तो वैसे ही कुछ नहीं समझते। मैं वही बता रही हूँ ना, ये तो फौज को कुछ नहीं समझते, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को क्या समझते हैं? ये कोई जुर्रत बहादुरी की बात नहीं है, ये बदतमीजी की बात है। जब आपकी गैरत खत्म हो जाए ना, जब आपका डर खत्म हो जाए, तो फिर यही होता है। अच्छा जी, और ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान को किसी का कोई डर नहीं है और वो आज भी इसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान के बारे में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि जेल मैनुअल से उनको जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हटकर जो है वो जेल मैनुअल से चीज़ें दी जा रही हैं। अब आ जाएं जी कि ये जो GSP+ है, अब इसकी क्या रंगबाजी है। ये कह रहे हैं जी हमने कोई ख़त नहीं लिखा, हमने कुछ ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये मैं बाकायदा, ये देखिए मैंने उस लिंक के ऊपर जाके मैंने इसको खोला है, ये ह्यूमन राइट्स का है वो पेज, टेक एक्शन फॉर जस्टिस।
अच्छा, अब इसमें ना ये देखें, आपने ये बल्कि साथ में चल भी रहा है, मैं ये इनसे कहूँगी कि आपको चलाकर दिखाएं भी। ये ऑलरेडी एक ईमेल कंपोज हुई है, ठीक है। ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है, आपने अपनी वेरिफिकेशन डिटेल देनी है। इसका सब्जेक्ट क्या है? वायलेशंस ऑफ GSP प्लस बाय पाकिस्तान। और डॉक्टर रीना क्योंका है कोई, ये मैं पूरी आपको अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ। एम्बेसडर एंड हेड ऑफ द डेलीगेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑफ पाकिस्तान, I urgently bring to your attention the critical situation of the most prominent political prisoner of our times, Mr. Imran Khan, whose detention conditions starkly violate the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, integral to our GSP plus engagement with the European Union. Mr. Khan's health is at risk due to an eye infection and dental issues. Regrettably, he is denied access to preferred medical professionals and timely care, contravening Article 10 of the ICCPR. Furthermore, recent impositions, including a media ban and a meeting embargo, severely limit his rights to legal counsel and family contact, undermining his human dignity and Pakistan's commitments under GSP+. We seek the European Union delegation's immediate intervention to urge Pakistani authorities to adhere to their GSP plus obligations by ensuring Mr. Khan's humane treatment and access to necessary medical care. Your prompt attention to this dire matter is critical for upholding the mutual values underpinning our partnership with the European Union. We are grateful for your support and look forward to your swift action. अब ये पूरी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हुई है, आपने अपनी डिटेल्स ऊपर डालनी है, नीचे आपने सबमिट करना है और आपने वो ईमेल भेज देनी है। फिर ये कहते हैं कि नहीं हमने तो कोई नहीं खत लिखा, हमने तो कोई नहीं खत लिखा, आप इंटरवीन करने का बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो। भाई अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगर आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, अगर आपसे नहीं लड़ा जा रहा, अगर आपसे जेल नहीं काटी जा रही, VIP जेल भी नहीं काटी जा रही, तो भाई आप पाकिस्तान को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये जो GSP प्लस स्टेटस है, ये स्टेटस खाली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तो नहीं है ना। ये जो GSP प्लस स्टेटस है, ये DJI का भी नहीं है, ये किसी नवाज शरीफ का भी नहीं है, ये शहबाज शरीफ का भी नहीं है, ये मरियम नवाज का भी नहीं है, ना बिलावल का है, ना जरदारी का है। ये GSP स्टेटस पाकिस्तान का है। आप अपनी शिकस्त, अपने जेल का, आप अपनी सियासी शिकस्त, मतलब मैं कह रही हूँ, ठीक है भाई नेशनल असेंबली में आपने ले ली है सीटें, आपसे क्योंकि कुछ बन नहीं पा रहा, क्योंकि आप इस मुल्क के वजीर आजम नहीं बने हैं, तो आप उसकी दुश्मनी पाकिस्तान से क्यों निकाल रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है, मुझे कहा जाता है, मेरे शोज में आते हैं रोजाना। आज शौकत बस्तर साहब आए हुए थे, मुझे कह रहे थे आप उनकी जबान ना बोलें, आप हमारी बात करें, आप हमारी बात करें। ऐसे कैसे भाई? आप जो चाहे मर्जी करें, आप मुल्क दुश्मनी करें, आप गद्दारियों वाली हरकतें करें। अगर मैं आपको लिख के देती हूँ, ये हरकत अगर नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, बिलावल ने अगर की होती ना, मरीम नवाज ने अगर की होती, तो यही जो पार्टी है ना PTI और यही इमरान खान है, उन्होंने जेल के अंदर से छलांगे मार मार के कहना था लगा दो आर्टिकल 6 पे, लगा दो आर्टिकल 6 पे। तो ये इनकी हरकतों सकनात है भाई। ये लोग सुधरने वाले नहीं है जब तक इनकी सही ठुकाई नहीं होती। और ठुकाई से मेरा ये मतलब नहीं है कि हंटर लेके आप इनके पीछे पड़ जाएं। भाई ब्लंट होकर के कानून साजी करें, ब्लंट होकर के ये जो सियासी मुकदमात हैं उनको खत्म करें और जो असल चीज है, जो असल सजाएं हैं वो इनको दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।